नमस्ते किसान भाइयों, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं धान की। अगले जब धान की हम बुआई करेंगे, धान की बुआई करने के बाद से जो 1 से लेकर 10 दिन के बीच में जो कार्य है धान की, आज हम बुआई किए और 1 से 10 दिन के बीच में जो कार्य है उसके बारे में बात करेंगे और उसकी देख रेख क्या करें और कौन कौन सी खाद उर्वरक का हम प्रयोग करें और कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो किसान भाइयों, मैं हूँ आपका अपना अखिलेश कुमार यादव। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल एडवांस फार्मिंग। भी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आज का वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। किसान भाई जो अभी धान की खेती करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। धान की खेती में बहुत सी ऐसी जो बातें हैं वो आज हम नॉर्मल सी बातें हैं जिसको छोटे मोटे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और बात के साथ साथ हम कैसे उसको हम प्रयोग करेंगे इसके बारे में हमको जानकारी आज हम देंगे। तो नॉर्मली सी जब बात है दोस्तों कि जब हम धान की बुआई करेंगे तो पहले हम नर्सरी लगाएंगे, 30 से 35 दिन बाद हम नर्सरी लगाएंगे और कौन सा वैरायटी लगा रहे हैं वो हमारे ऊपर है। हम कौन सा वैरायटी लगा रहे हैं, कौन सा चावल लगा रहे हैं वो तो हमारे ऊपर है, लेकिन जब हम धान की बुआई करने से पहले उसकी क्या करते हैं, नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी लगाएंगे और नर्सरी लगाने के बाद से हम बीज की क्या करते हैं, उखड़ाई करते हैं, वर्कर लगा के बीज को उखड़ाते हैं। उसके बाद से खेत को तैयार करते हैं, उसमें लेव लगाते हैं, पानी चलाते हैं और खेत में ट्रैक्टर से पूरा मिट्टी को एक निश्चित लिक्विड एक बता दें तो मिट्टी को पूरा गीला करेंगे। गीला करने के बाद से उसमें क्या करते हैं दोस्तों, ट्रैक्टर चला के लेव लगा लेते हैं। लेव लगाने के बाद से क्या होता है, पानी से पूरे खेत को भर के और हमारी धान की बुआई जो होती है। और बुआई से पहले और बुआई के 20 से 22 दिन बाद तक कौन सी ऐसी बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हमारे धान का जो कल्ला है वो भी फूटे, अच्छे से कल्ले फूटे और धान का अच्छा ग्रोथ हो और जो हमारा धान है वो अनेक प्रकार के जो बीमारी और कीटाणु हैं उनसे बचे रहें। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे दोस्तों कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं, खेत में पानी भर के और लेव लगाते हैं, उसी टाइम क्या करेंगे, डीएपी 1 बोरी दोस्तों क्या होता है कि हम उसमें डाल देते हैं। डीएपी 1 बोरी डालें, उस समय हम नाइट्रोजन नहीं डालेंगे क्योंकि दोस्तों डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस 46% होता है। तो हम नाइट्रोजन अगर डालते हैं और पौधा छोटा होता है तो नाइट्रोजन तो पौधे को उतना खास नाइट्रोजन का ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए हम यूरिया नहीं डालेंगे। डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है जिससे वो फसल जो 2 से 3 दिन वाला है वो हमारा उसमें ग्रोथ कर लेता है अच्छे से। डीएपी 1 बोरी डाल के और पूरे खेत में लेव लगा लेंगे, जिससे क्या होता है कि खेत में हमारा डीएपी पूरे अच्छे से मिल जाता है और पानी भर के हम क्या करते हैं, खेत में धान को बुआई करते हैं। और धान को बुआई करने के बाद से 2 से 3 दिन बाद जो वाइट रूट सेल है उसका जो सबसे निचला भाग होता है धान का, जो धान के बीज लगाते हैं तो जो सबसे निचला भाग होता है जड़ के पास वो वाइट रूट सेल बोला जाता है उसको। वो 3 दिन बाद वो निकलना शुरू हो जाता है और 3 दिन बाद निकलना शुरू होता है। और जब धान की हम खेत में जब बुआई करते हैं तो वो 2 से 3 दिन तो दोस्तों अपने सही अनुकूल, वो खेत के अनुकूल आने में उसको 2 से 3 दिन लग जाता है, क्योंकि हम धान दूसरे खेत से दूसरे खेत में बोना रहता है हमको। कोई से किसान है कि उसी खेत में बीज को लगाते हैं और बहुत से किसान है कि कहीं और बीज लगाते हैं या बीज खरीद के लाते हैं जो नर्सरी वाला बीज होता है और तब खेत में लगाते हैं। तो वो जो फसल होता है धान का वो अनुकूल, जो वैसे हमारा खेत का अनुकूलन है उसके हिसाब से बनने में उसको 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। और 2 से 3 दिन के बाद से वो जो चौथा 5वां दिन होता है हमारा धान का, वो क्या होता है दोस्तों कि चौथा 5वें दिन के बाद से वो ग्रोथ कर लेता है और जो उसमें वाइट रूट सेल है वो ग्रोथ करने लगता है और वो ज़मीन पे अपने आप अपने बल पे खड़ा हो जाता है। और अपने बल पे खड़ा होने के बाद से फिर 5 से 10 दिन के बीच में वो ग्रोथ करने लगता है। अब बात आता है दोस्तों कि 5 से 10 दिन के बाद से जब वो ग्रोथ करेगा तो डीएपी की तो हम दिए थे और वो 5 से 10 दिन बाद वो अपना ग्रोथ स्टार्ट कर दिया। अब जो है वो खोजेगा क्या कि हमको अब क्या मिले, पोषक तत्व मिले। जैसे उसको पोषक तत्व मिलेगा उसमें फुटाव भी अच्छा होगा और उसके कल्ले भी ज़्यादा होगा, फुटाव भी अच्छा होगा, कल्ले भी ज़्यादा, और उसका ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होगा। 20 से 22 दिन तक जो क्या होता है दोस्तों, 10 दिन बाद से अगर हम अनेक प्रकार के जो
पोषक तत्व अगर देते हैं तो 20 से 22 दिन क्या होता है दोस्तों कि फसल एकदम हरा भरा दिखता है। हम 20 से 22 दिन बाद से पूरे धान में 3 स्प्रे करते हैं दोस्तों, नॉर्मली 3 स्प्रे होता है। तो हम ये डिपेंड करता है हमारे वेराइटी के अनुसार कि कौन सा हम वेराइटी लगा रहे हैं, उसके अनुसार हम स्प्रे करते हैं। 90 दिन का वेराइटी रहता है तो 1 मंथ पे हो जाता है, उससे कम का मतलब वेराइटी रहता है, हाइब्रिड कोई रहता है तो उससे भी कम है। तो हमको 1 महीने में 3 महीने में 3 स्प्रे देना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 20 से 22 दिन का जब हमारा फसल हो जाएगा तो हम पहला स्प्रे देंगे। और स्प्रे में क्या क्या देंगे दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले और आपको जानकारी देंगे कि जब हमारा फसल का फुटाव और ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है तो हम उसको स्प्रे के वाई से देते हैं। स्प्रे के बाद से दोस्तों क्या होगा कि ये स्प्रे देंगे, उसके बाद से हम सेकेंड स्प्रे के लिए तैयार करेंगे अपने खेत को। और सेकेंड स्प्रे भी बहुत जल्दी ही हम क्या करेंगे अपने खेत में डालेंगे। उससे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारा खेत है उसमें ऐसे समय पे हमको स्प्रे करना है कि खेत में नमी भी रहे और हल्का हल्का पानी रहे। ये नहीं कि पूरा खेत में पानी जल जमाव कर देना है और उसके बाद से हमको क्या करना है कि स्प्रे करना है, तो उसमें काम खराब हो जाएगा हम लोगों का। तो इतना जल जमाव नहीं करना है, हल्का सा मतलब खेत में पानी रहे और नमी पूरा बरकरार रहे तब हम स्प्रे करेंगे। तो पहला स्प्रे में यूरिया सबसे देखिए मुख्य जो होता है, जो मुख्य पोषक तत्व होगा यूरिया होगा और जिंक होगा। क्योंकि दोस्तों धान में सबसे ज़्यादा जो रोग लगता है वो खैरा रोग लगता है, और खैरा रोग जिंक की जहाँ कमी हुई तो खैरा रोग निश्चित है कि धान में लग जाता है। तो मुख्य जो पोषक तत्व होगा वो क्या होगा, यूरिया होगा और क्या होगा, जिंक होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यूरिया लेंगे, 1 बोरी जो होता है वो यूरिया लेंगे और 10 केजी जिंक लेंगे। 21% वाला जो जिंक आता है 10 केजी 21% वाला आता है और एक 33% वाला आता है। तो हम 21% वाला जो जिंक है उसको लेंगे और उसको मिलाएंगे। और 3 केजी सल्फर लेंगे 80% वाला, और इसमें भी और कई परसेंट के सल्फर आते हैं, लेकिन हमको 3 केजी 80% वाला सल्फर लेंगे। और 1 लीटर जो क्या होता है दोस्तों क्लोरोपाइरीफॉस जो कीट के लिए है उसको लेंगे। और क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा है दोस्तों उसको हम लेंगे 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीनों को हम क्या करेंगे, चारों को, यूरिया को, जिंक को और सल्फेट जो सल्फर है उसको, और ये जो कीटनाशक क्लोरोपाइरीफॉस है इस कीट की दवा को हम क्या करेंगे दोस्तों पूरा तीनों चारों जो पोषक तत्व है उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद से दोस्तों क्या होता है कि हम 10 दिन बाद पूरे अपने फसल पे छिड़काव करेंगे। फसल पे छिड़काव करने के बाद से क्या दिखता है दोस्तों कि अब 20 से 25 दिन तक ये फसल हमारा पूरा हरा भरा रहेगा, कल्ले भी ज़्यादा फूटेंगे, ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो ये हमारा पहला स्प्रे हो गया। अब बात रहता है दोस्तों कि दूसरा स्प्रे कब करें। तो दूसरा स्प्रे कब करें इसके लिए हम अलग से एक वीडियो ला देंगे, जो आज का मुख्य वीडियो हो नाइट्रोजन और यूरिया से 90% की जो ग्रोथ है वो कैसे बढ़ाएं। तो इन जब फर्स्ट स्प्रे हम करेंगे दोस्तों तो देखेंगे कि 20 से 25 दिन तक खेत में कोई जो है रोग नहीं लगेगा, कोई कीट भी नहीं लगेगा, क्योंकि कीटनाशक दवा डालती हैं। और उसके साथ साथ फसल का हमारा काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी होगा और ग्रोथ के साथ साथ फसल हरा भरा रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय जवान जय किसान दोस्तों।